अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। पाकिस्तान के मज़मूम इरादों को दुनिया के सामने बेनकाब करने मोदी हुकूमत ने बनाया कुल जमाती वफद। रविशंकर प्रसाद करेंगे वफद की क़ियादत। असद ओवैसी का नाम भी शामिल। सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी, कांग्रेस का इल्जाम। कहा कुल जमाती इजलास तो नहीं बुलाया गया और अब कुल जमाती वफद को बैरून मुल्क भेजने का मंसूबा। सरहदों पर खामोशी है और हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। और कर्नल सूफिया कुरैशी की हत्या करने वाले अपने वजीर को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, कांग्रेस की कड़ी तनकीद। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों के बारे में आलमी कायदीन को बाखबर करने के लिए अपनी सिफारती मुहिम तेज करने और मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को बैरूनी ममालिक रवाना करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने 8 वफूद तश्कील दिए हैं जो न सिर्फ हुकूमतों को पहलगाम हमला बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी वाकिफ कराएंगे। हर एक वफद के साथ वजारत खारजा के साबिक और मौजूदा अहलकार होंगे। अमेरिका के लिए जो वफद भेजा जाएगा उसकी क़यादत सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर करेंगे और इसमें मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से इस वफद की क़यादत साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद करेंगे और इसमें साबिक वज़रा अनुराग ठाकुर और मुरलीधरन शामिल हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी इस वफद में शामिल है। उनके अलावा जेडीयू के संजय झा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं जो वफूद की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों को कुल जमाती वफद भेजने के बीजेपी हुकूमत के फैसले पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन का मिला जुला रद्दअमल सामने आया। बीजेपी कायदीन ने मोदी के इस मंसूबे की सिताइश की, लेकिन अपोजिशन कायदीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पहले अपोजिशन कायदीन को तो बताया जाए कि आखिर अचानक जंगबंदी क्यों की गई और डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो जंगबंदी का ऐलान करते फिरें। प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केन्या गया, कई देशों में गया और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है
जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब उससे सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा ज़रूरी था। उधर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस बारे में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 25 मई को सिर्फ एनडीए हुक्मरान रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग तलब की ताकि ऑपरेशन सिंदूर से सियासी फायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने पर मुत्तफिक नहीं हुए। अब अचानक उन्होंने पाकिस्तान से दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के रुख को समझाने के लिए नुमाइंदा वफद बैरून ममालिक भेजने का फैसला कर लिया। कांग्रेस हमेशा कौमी मफाद को देखती है और बीजेपी की तरह इन इश्यूज पर सियासत नहीं करती, इसीलिए कांग्रेस यकीनी तौर पर इन नुमाइंदा वफूद का हिस्सा होगी। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान अमेरिकी दबाव की वजह से बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के इजलास में पाकिस्तान को कर्ज देने से मुताल्लिक तजवीज़ पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा, जबकि उसे उसकी मुखालिफत करते हुए नहीं के हक में वोट देना चाहिए था। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह अब पाकिस्तान को $2 अरब से ज्यादा का कर्ज मंजूर करने पर IMF पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क था जिसने 9 मई को करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और बाद में मोदी हुकूमत के हामियों ने दलील दी कि हिंदुस्तान के पास यही वाहिद मुतबादिल था। उन्होंने कहा कि यह एक झूठा दावा है क्योंकि असल में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नफी में वोट देने का इंतजाम है। रूस ने सितंबर में यूक्रेन को कर्ज की तजवीज़ पर नफी में वोट दिया था और खुद हिंदुस्तान ने 11 सितंबर 2005 को जिम्बाब्वे के अखराज के मामले पर नफी में वोट दिया था। पिछले 15 दिन में लगभग तीसरी बार आज कांग्रेस की इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बहुत वरिष्ठ, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो दिल्ली में मौजूद थे उन्होंने हिस्सा लिया। आपको मालूम है, आपकी जानकारी में है कि जब पिछली बैठकें हुई पहलगाम के तुरंत बाद और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब पूरा कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन सरकार को दिया। तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी थी, देश का मीडिया तो सरकार के साथ खड़ा ही रहता है। लेकिन सरकार बैठ गई। इस बात की चिंता आज सबने उठाई कि किस दबाव में सरकार बैठी, क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई, क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यह सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी वफूद को मुख्तलिफ ममालिक भेजे जाने के मोदी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इससे हमें दीगर मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिलेगा। उनका कहना था कि पार्लियामेंट पर हमले के बाद भी वाजपेयी हुकूमत ने एक ऐसा वफद गैर ममालिक को भेजा था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिलहाल सरहदों पर खामोशी है और हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे। पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज जो हैं, बड़ी पार्टीज, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को पीसफुली बात करनी चाहिए और जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है उनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इंडिया का स्टैंड है कि दे वोंट टॉक।
That's a question for Government of India, Ministry of External Affairs. Now, that's not a question for me. तो जो कह रहे हैं कि कल तक शायद सीज फायर है, तो आप कहते हैं कि एक्सटेंड हो सकता है सीज फायर? इसमें सवाल क्या है? वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये खत्म भी हो रिपोर्ट से सर। अब आप क्यों ना इस चीज में पड़ रहे हैं? अभी कोई गोला पड़ा, अभी कहीं बमबारी हुई नहीं हुई ना? फिलहाल सीज फायर है, आप उसी में मुतमईन रहिए ना। जब तक कोई बम ना फटे, कोई शेलिंग ना हो, तब तक ठीक है ना। हम चाहते हैं कि अमन बना रहे, ठीक है। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. उधर कश्मीर के जिले डोडा में आज तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी और व्यूमिका सिंह की सिताइश की गई। रैली में शरीक लोगों ने कहा कि दो खवातीन ने ऑपरेशन सिंदूर की क़ियादत करके न सिर्फ दहशतगर्दों से बदला ले लिया, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि हिंदुस्तान की खवातीन किसी से कम नहीं। ये तिरंगा रैली हमने निकाली, जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर था उसके लिए निकाली है। जो हमारे भारत की सेना और दो लेडीज थी, उन्होंने हमें सफल कर दिया। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, उसी की खुशी में रैली निकाल रहे हैं हम। कितना गर्व महसूस? हमें बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान वालों ने बदला लिया उनको पाकिस्तान वालों को, और जिन्होंने हमारे बेगुनाह इंसान थे उनको नाम पूछ के, जाति पूछ के उनको मारा गया था, और उनको उससे ज्यादा उनसे खतरनाक बदला लिया गया। हमारे हमारे इंडियन फोर्स ने वहाँ पे बहादुरी का, हमारे इंडियन आर्मी बहुत बहादुर है। उन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन सैनिक और दो लेडीज ने ऑपरेशन वो किया था, उन्होंने सफल किया। जिस तरीके से भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, ये रैली निकाली गई है उसके लिए, और जिस बर्बरता से उन्होंने हमारे लोगों की हत्या की है, ये उनके लिए जवाब है कि भारत की सारी जनता अपने देश के साथ है, और इसी तरीके से एकजुट रह के उनको इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैम, हमने देखा है कि ऑपरेशन को है, ऑपरेशन संदूर जो है, दो लेडीज ऑफिसर ने शुरुआत की उसकी, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है। आप देखिए जिस तरीके से लोग कहते हैं कि औरतों की भागीदारी कम है, आप देखिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम सिंदूर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने मांगे उजाड़ी, बच्चों को उनके सर से उनके पिता का साया खत्म कर दिया, ये नाम रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से भारत हर चीज को कितनी सीरियसनेस से लेता है, कि जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें की। और बहुत गर्व महसूस होता है कि इस तरह से हमारी इंडियन आर्मी, हमारी गवर्नमेंट औरतों को हर जगह रिप्रेजेंटेशन का मौका देते हैं। तिरंगा रैली इसलिए निकल रही है कि हमारी बहनों ने जो लीड किया, इनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली और बेटियों के लिए चाहा, तो आज वही बेटियां हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे रही हैं, अपना खून बहा रही हैं। वही बेटियां आज हर जगह खड़ी हो रही हैं कि हिंदुस्तान के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा, मर्दों की बात, नौजवानों की बात तो अलग है, यहाँ की महिला, यहाँ की बहनें जो है वो पहले ही वार कर देंगी और उस मुल्क का सत्यानाश कर देंगी। ऐसी हिम्मत है हमारे यहाँ हिंदुस्तान की, हमारी बेटियों में। जो हमारे सरकार ने जो ये कदम उठाया, उसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। आइंदा भी ये बराए मेहरबानी, जो तुमने दहशतगर्द पाल के रखे हैं, आज तक कहते थे कि ये तुम्हारे कश्मीरी दहशतगर्द हैं जी, हमें इनके साथ कोई ठेका नहीं है, लेकिन आज की डेट में आपने देखा कि 10 दहशतगर्द जब वहाँ एक जगह मार दिए, तो पाकिस्तान की सरकार ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसे साफ जाहिर है बैनुल-अक़वामी सतह पे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को पालता है और पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पे पाबंदी लगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के वजीर और बीजेपी के लीडर विजय शाह को बचाने की बीजेपी की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की बहादुर बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर की क़ियादत करके मुल्क का सर ऊंचा किया है और बीजेपी के लीडर उन्हीं की हतक करने के दर पे हैं। असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं
और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके। और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। अभी तक आपने एक बार भी जेपी नड्डा जी के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना कि यह बिल्कुल गलत कहा गया है? अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने आके कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है? सरकार तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब 13 कारपोरेशन काउंसलर्स ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इन सभी ने न सिर्फ आपकी इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया बल्कि एक नई पार्टी तश्कील देने का भी ऐलान किया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है और काउंसलरों का इस्तीफा इस इंतशार की अक्कासी कर रहा है। शक्ति नामी शेरनी की मौत के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खान ज़ूलॉजिकल पार्क में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से इस शेरनी की मौत की इत्तला मिली है। इस वबा पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए यूपी के वजीर जंगलात अरुण सक्सेना ने कहा कि जिस लम्हे बर्ड फ्लू केस की तस्दीक हुई, एहतियात के तौर पर रियासत में चिड़ियाघरों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। कानपुर के ज़ूलॉजिकल पार्क को भी एहतियाती इक़दाम के तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी दौरान इटावा लाइन सफारी पार्क के डायरेक्टर अनिल कुमार पटेल ने बताया कि चिड़ियाघर के जानवरों की सेहत की निगरानी की जा रही है और वो तमाम एहतियाती तदाबीर एवियन इन्फ्लुएंजा H5 इख्तियार कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है। एक इंतहाई मुतअद्दी वायरल बीमारी है जो परिंदों को मुतासिर करती है, ख़ासतौर पर मुर्गियों, बतखों और परिंदों को। यह वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। बर्ड फ्लू के बायस यूपी के तमाम चिड़ियाघर बंद हैं, जिससे चिड़ियाघर देखने के लिए आने वाले लोगों में मायूसी देखी गई। देखिए 7 तारीख को सुबह चिड़ियाघर में एक मादा बाघिन शावक की मृत्यु हुई थी। उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसका सैंपल कलेक्ट कर दूसरा जो सैंपल होता है वो IVRI को और साथ ही साथ निषाद लैब जो है हमारी भोपाल में, वहाँ भेजा गया था। भोपाल लैब ने पुष्टि की है कि परसों जो हमें रिपोर्ट मिला है कि इसमें H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। इसके तहत जो है हम लोगों ने भोपाल लैब से, IVRI से और NCJ संपर्क साधा है और जो एक डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के केस में जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है उसको लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पूरा चिड़ियाघर जो है अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ सैनिटाइजेशन हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरे चिड़ियाघर के लिए जो भी बाड़े हैं उसमें जो कर्मचारी जा रहा है वो अपने आप को PPE किट में लेके जा रहा है, सैनिटाइज करके जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन जो है जानवरों में या एक बाड़े से दूसरे बाड़े में ना फैले। साथ ही साथ हमने जितना भी हमारा गोरखपुर का चिड़ियाघर का स्टाफ था उसका टेस्ट कराया है। काफी लोग उसमें नेगेटिव ही आए हैं और उम्मीद करता हूं बाकी लोग भी नेगेटिव आएंगे। लेकिन हम लोग इसमें पूरी एहतियात बरत रहे हैं। किसी भी तरह का बाहरी व्यक्ति का अंदर आना या अवैध प्रवेश जो है वर्जित है। जो भी लोग वहां हैं वो ड्यूटी के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं।
हम लोग इसके साथ साथ और ज्यादा इसको सैनिटाइज करने के लिए जो हमारा बाड़े हैं उसमें फायर से भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसे ब्लो टॉर्च भी बोलते हैं, उससे सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी 3 से 4 टीमें पूरे चिड़ियाघर में और आसपास के परिसर को लगातार रैकी या निरीक्षण कर रही है, ताकि हम लोग ये पता लगा कि जैसे ही कोई पक्षी यदि मरता है, जैसे कोई बाहर प्रवासी पक्षी है या कोई हमारा जो जानवर या बाड़े में कोई है, तो उसकी यदि किसी भी कारण से मौत होती है, तत्काल हम लोग उसको पता लगा पाएं और उसके अनुसार अगली कार्रवाई कर पाएं। यदि कहीं हमें कोई भी पक्षी मारा पाया जाएगा तो तत्काल भोपाल सैंपल भेजा जाएगा और उसमें भी यह रिपोर्ट हम लोग भोपाल से लेंगे कि क्या उसमें भी H5 इन्फ्लुएंजा है। देखिए, बर्ड फ्लू को जैसे ही मालूम पड़ा, बर्ड फ्लू का एक केस डिटेक्ट हुआ भोपाल के लैब में, हमारे मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी और उनके आदेशानुसार हमारे सभी जू 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हर जगह सैनिटेशन का इंतजाम किया जा रहा है, सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, ताकि अगर कहीं कोई वायरस है तो वो मर जाए। लोगों के लिए जू इसलिए बंद कर दिया गया ताकि औरों में ना फैले, किसी मानव में ना फैले। उसके अलावा जानवरों का जहाँ से खाना आता है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ से ये वायरस आया और कैसे फैला। सर, 1 सप्ताह बाद क्या फिर चेकिंग? 1 सप्ताह बाद पुनः चेकिंग की जाएगी और देखा जाएगा, उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। सर, ये जो वायरस है ये हम तक चिड़ियों से और जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे फैलता है, तो क्या आम जो जानवर हैं, बड़े जानवर या इंसान है, उसको भी फैल? जी हाँ, ये फैलता मुर्गियों में ज़्यादा होता है, लेकिन आम अदर एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के मजमूम इरादों को दुनिया के सामने बेनकाब करने मोदी हुकूमत ने बनाया कुल जमाती वफद। रविशंकर प्रसाद करेंगे वफद की क़ियादत, असद ओवैसी का नाम भी शामिल। सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी, कांग्रेस का इल्जाम। कहा कुल जमाती इजलास तो नहीं बुलाया गया और अब कुल जमाती वफद को बैरून मुल्क भेजने का मंसूबा। सरहदों पर खामोशी है और हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। और कर्नल सूफिया कुरैशी की हत्या करने वाले अपने वजीर को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, कांग्रेस की कड़ी तनकीद। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।